गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 59 में आप सभी का स्वागत है। एक पड़ाव से मैं नीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और ढेर सारा अभिनंदन। बीइंग अ काउंसलर एंड प्रोफेशनल, यूँ तो हम अक्सर बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं, बट इन सभी विषयों में से काउंसलिंग आज का इस मॉडर्न डे टू डे लाइफ में बहुत ही प्राइम टॉपिक बन गया है। हम बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस की बात करते हैं, लाइक चाइल्ड काउंसलिंग की बात करते हैं, मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं, पेरेंटल काउंसलिंग की बात करते हैं, बट आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे फैमिली काउंसलिंग के बारे में। आज शब्दों की बात सीरीज 59 का विषय है एक्सपर्ट स्पीक अबाउट फैमिली काउंसलिंग। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर अलकेश कुमार। ही इज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैविंग मोर देन 10 years experience. He worked in government and private both. He is also associated with NGOs and providing workshops in school, colleges, and other institutions and on various topics. So, first of all, good evening, sir, and a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Good evening, ma'am, and thank you Sir, for providing me this opportunity. थैंक यू सर। तो सर, आज का जो हमारा विषय है सीरीज 59 का एक्सपर्ट स्पीक अबाउट फैमिली काउंसलिंग, तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज फैमिली काउंसलिंग एंड व्हाई इट इज नीडेड। आज के इस मॉडर्न डे टू डे लाइफ में क्यों हम बात कर रहे हैं फैमिली काउंसलिंग के बारे में। देखिए, कहीं ना कहीं जो फैमिली काउंसलिंग है वो क्यों पिक्चर में आज इतना इम्पोर्टेंट बन गया है, क्यों हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। हर चीज फैमिली के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर स्कूल सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग कहाँ पे किससे जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ। और जी जब फैमिली में ही हमारे कहीं ना कहीं दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारा रिलेशनशिप है वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, या हमारे रिलेशनशिप में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं परिवार में ही, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल फ्रंट को भी, हमारे फ्रेंड सर्कल को भी, हमारी डे टू डे लाइफ को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से आज फैमिली काउंसलिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। हालांकि इंडिया के अंदर इतना ट्रेंड है नहीं अभी इन सब चीजों का, जी बहुत कम लोग अवेयर हैं और इस चीज की इम्पोर्टेंस को अभी नहीं समझ पा रहे हैं लोग। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, जितने लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, हम कहीं ना कहीं पाते हैं कि हाँ, जो रिलेशनशिप्स हैं वो आज कहीं ना कहीं हमारे हमारे हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं। और खासकर जब से कोविड का दौर ये शुरू हुआ है, तब से हम सब एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो जब आप पहले तो होता था ड्यूटी पे चले गए हैं, काम पे गए हैं, बाहर आप घूम सकते थे। लेकिन जब से कोविड का ये दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से तो फैमिली में इतने डिस्प्यूट शुरू हो गए हैं, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू सी द पीपल, और सेम फेसेस जब आप हर रोज देखते हैं तो लोगों जी को थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कतें आती है। तो इसी वजह से आज जो फैमिली काउंसलिंग है बेहद ही जरूरी है। और जिनको भी लगता है कि हाँ, उनके घर परिवार में किस तरह की दिक्कतें हैं, उन्हें भी टाइम रहते हुए जरूर किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट को, या किसी भी थेरेपिस्ट को जरूर अप्रोच करना चाहिए, सो दैट दे कैन एबल टू सर्वाइव विद देयर रिलेशनशिप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने अभी जो मेंशन किया कि ये जो ग्लोबल पैंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, इस जो भी हमने ये 3 years का ये जो हमने कोविड टाइम पीरियड जो हमने फेस किया, इसमें तो फैमिली काउंसलिंग की बहुत ज्यादा नीड बढ़ गई है। तो बेहद सर, बेहद ही जरूरी हो गया है। जी सर, तो सर मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है कि हाउ कैन वी स्ट्रॉन्ग आवर रिलेशनशिप इन फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। देखिए, रिलेशनशिप एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है। वो फैमिली के अंदर तो है ही है, वो फैमिली के बाहर भी उतना ही सेंसिटिव है। हमें थोड़ा सा समझना होगा चीजों को, हमें प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है उसे मेंटेन करके रखना आना चाहिए, वो हर इंसान को आना चाहिए। क्योंकि जब से पेंडेमिक का दौर शुरू हुआ, तब से इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं चीजें डे बाय डे। और जी बढ़ोतरी जो हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि अब जब से लोग घरों में रह रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो अब जो रिलेशनशिप में जो एक डिस्टेंस था वो तो खत्म हो गया। अब एवरी टाइम यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, यू आर सीइंग ईच अदर, तो आप टॉकिंग टू ईच अदर, वो सारी चीजें अब ऑप्टिमम लेवल पे हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो वी आर नॉट एबल टू कॉप विद द सिचुएशंस।
तो वो जो डिस्प्यूट्स हैं, वो जो चीजें हैं, जो रिलेशनशिप अब जो मतलब मैं कहूँगा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप को किस तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर, वो सब चीजें इंसान आज उन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। तो वो जब नजरअंदाज हम किसी चीज को करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए वो चीजें कहीं, क्योंकि पहले और अब अभी भी लोग जैसे हम करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, आप प्रोफेशनल फ्रंट पे अपने आप को कॉन्शियस रहते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो फैमिली आपके मेंबर्स हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसे भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर आप उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, इश्यूज क्रिएट होंगे, और आपका पार्टनर आपसे सवाल करेगा और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। और आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास आंसर्स नहीं होंगे, तो फिर आप शक के दायरे में वजह है कि आज के दौर में रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहा है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैं भी पिछले 10 साल से इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे हमने पेपर प्रेजेंटेशन भी रहे हैं, पब्लिश भी हुए हैं चीजें, और हम रिसर्च वर्क भी इस चीज पे कर रहे हैं क्योंकि दुनिया किसी और ट्रैक पे है। लेकिन हम, मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस चीज को, क्योंकि ये बुनियादी ढांचा है हमारी सोसाइटी का, हमें रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए, तो हम इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। हम वो छोटी छोटी चीजें, अब जैसे पैंडेमिक में हुआ क्या है, यही हुआ है कि आप जब पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं घर के अंदर, तो आपकी कॉल्स आती हैं, आपके मोबाइल से बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो अब वो चीजें यू कैन नॉट हाइड इट, आप उन्हें छुपा नहीं सकते क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही है। और यही वजह है कि वो छोटी छोटी चीजें जो है वो छोटी डाउट क्रिएट करती हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है बेहद ही सेंसिटिव इशू हो गया है। और जिसकी वजह से, और हर इंसान को ये समझना जरूरी है कि हर रिलेशनशिप उतना ही जरूरी है आपके लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपकी पार्टनर के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो। आपको हर रिलेशनशिप को अगर जीवंत रखना है, उसे उतने ही अच्छे हेल्दी रूप में रखना है, तो डेफिनेटली फिर आपको उन सब के लिए काम करना होगा। सर मेरा यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने बोला कि रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि जैसे स्पाउस के बारे में बात करें, हम हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें, तो हर एक इंडिविजुअल को अपना एक स्पेस भी चाहिए होता है, तो स्पेस ज्यादा इम्पोर्टेंस है जी। वो स्पेस ही तो खत्म हो गया पेंडेमिक में, दिक्कत तो यही, कोविड-19 तो स्पेस ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से ही वो कॉन्फ्लिक्ट, वो डाउट क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। और हर इंडिविजुअल को, मैंने कहा ना कि हर रिश्ते में एक दूरी जरूरी है, वो दूरी, वो डिस्टेंस, वो स्पेस जो आप कह रहे हैं, जो इंडिविजुअल स्पेस की बात कर रही है, डेफिनेटली जब वो कहीं ना कहीं खत्म होता है तो फिर चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इसी तरह के तो आते हैं कि हाँ जी, आप हर वक्त अपने पार्टनर को, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपका वो फियांसे है, या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी है, तो आप उनको अप्रोच करते रहते हैं, आप उनको हर वक्त टेक्स्ट करते हैं, आप हर वक्त उनसे कॉल पे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, पल पल की खबर रखना आप उसकी कोशिश करते हैं। तो जब आप उसका जो उसका इंडिविजुअल स्पेस है, अगर वो नहीं मिलेगा उसे, उसकी तो अपनी लिबर्टी है ना, उसका भी तो अपना जीवन है, उसका अपना फैमिली है, उसका अपना फ्रेंड सर्कल है, वो अगर वो उसमें नहीं जी पाएगा, वो उसको नहीं एंजॉय कर पाएगा, तो वो उस रिलेशनशिप का करेगा क्या? तो वो सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये हर इंसान को जरूरी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हर इंसान को वो पर्सनल स्पेस हर किसी को देना चाहिए, वो जरूरी है, वो चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो। राइट सर, राइट सर। किसी भी रिश्तेदारी में या किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो उसमें एक इंडिविजुअल को बाउंडेड फील नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली हम जब भी आज सुनते हैं कि जी हाँ, हम आपसे, हमारे पास केसेस आते हैं जी, हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनसे 10 साल से प्यार करते हैं, हम इनसे 5 साल से प्यार करते हैं, हम एक रिलेशनशिप में है। लेकिन भाई, प्रेम कभी आजादी नहीं छीनता, प्रेम तो आजादी देता है। अगर एक रिलेशनशिप है और कोई इंसान आपके साथ रह रहा है, तो उसे वो स्वतंत्रता फील होनी चाहिए कि वो अपने हर काम को करने में उतना ही सक्षम समझे। आप उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं, ना कि घटाएं, ना कि बाउंड करें, तभी वो रिलेशनशिप अच्छे से आगे लीड हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर वही सफोकेशन होंगी, किसी वही कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, फिर उससे वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएंगे, और फिर वो सब चीजें सेपरेशन, डिवोर्स, इन सब चीजों की तरफ जाती हैं। बिल्कुल सर।
तो सर जैसे कि आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, तो बेसिकली जब हम रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं तो किस तरह की डिफिकल्टीज या कोई स्ट्रगल आप फेस करते हैं ड्यूरिंग सेशन, अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। हाँ, और ऐसे दिक्कतें आती हैं क्योंकि देखो जब एक कपल है, कपल में से एक बंदा चाहता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को बचाऊं, जी। दूसरा नहीं चाहता। तो अगर दूसरा नहीं चाहता, वो कन्विंस ही नहीं है बात करने के लिए, तो यू आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे हालात। हम्म। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं कि जब कपल चाहता है, कपल में से एक बंदा मोटिवेटेड है कि जी हाँ, मुझे तो अपना ये रिलेशनशिप सेव करना है, सेव करना है किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरा बंदा नहीं चाहता है, तो डेफिनेटली फिर तो आप कैसे एक बात करेंगे? जब कोई कन्विंस ही नहीं है तो काउंसलिंग क्या काम करेगी वहाँ जी सर। सर तो अभी आपने जो एक इतने हमने इतनी सारी बातें की आपसे, जो जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपके साथ, उसमें हमने यही समझ पाई हूँ कि शायद हर एक रिलेशनशिप में स्पेस होना बहुत जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग होती है, उसे समझना, उसे बाउंडेड फील नहीं होना चाहिए, तभी उसका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है। Am I right, सर? डेफिनेटली यू आर वेरी राइट। और यही, ये सिर्फ बड़ों के साथ ही नहीं, ये बच्चों के साथ का, जब से कोविड-19 का दौर शुरू हुआ है, बच्चों के साथ भी ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो बच्चों का जो स्पेस था वो खत्म हो गया। वो हर हम्म। वक्त अंडर आई है पेरेंट्स के साथ। अब पेरेंट्स उनकी हर बात में रोक टोक करेंगे, पेरेंट्स तो उनको लगता है कि हाँ, हमारी जो जो लिबर्टी थी, जो हमारा प्राइवेट स्पेस था, वो तो खत्म ही हो गया। तो बिल्कुल। उसकी वजह से बच्चे आज अग्रेसिव हो रहे हैं, बच्चों का के अंदर बिहेवियरल जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। राइट सर। तो यही चीजें हैं, तो हमें उस पर्सनल स्पेस की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें सामने वाले के पर्सनल स्पेस को कभी भी उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसे उतना वक्त दो ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करे और वो उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करे। तो सर एक इस फैमिली काउंसलिंग पर और रिलेशनशिप की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या टेक अवे मैसेज होगा आपकी तरफ से? प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करिए सर। देखिए, मैसेज यही है सबके लिए कि ये एक रिलेशनशिप जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज है, हम सबके लिए एक बुनियादी ढांचा है, ये सोसाइटी का एक बुनियादी ढांचा है, हमारे लिए बैकबोन है हमारी। तो हमारे हमारे परिवार में अगर कभी भी इस तरीके की चीजें होती हैं और आपको लगता है कि भाई हाँ, कोई किसी वजह से हमारे परिवार में डिस्प्यूट हो रहा है, लोग एक दूसरे, और सबसे जरूरी चीजें कब शुरू होती हैं कि जब मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? जब परिवार में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बिल्कुल जब एक सर। दूसरे के साथ बात करना छोड़ देते हैं, तो हम्म। उस वक्त बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप कह बोलेंगे ही नहीं, आप अपनी बात रखेंगे ही नहीं, तो आपके जहन में क्या है वो किसको नहीं पता चलेगा। जी। तो वो सबसे जरूरी है कि सबसे पहले तो जब हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं तो यही चीज जरूरी है कि हम फैमिली के मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। हम्म। यही फैमिली जो थेरेपिस्ट वो काम करता है कि सबसे पहले फैमिली के अंदर इंटरेक्शंस को बढ़ाना है। और आज सबसे दिक्कत यही है कि दिक्कतें यहीं से शुरू होती हैं कि भाई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता लोगों के साथ। तो उसकी वजह से जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली के अंदर इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं, लोग आपस में बात करना छोड़ गए हैं या वो नहीं बात करना चाहते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हमारे जो बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनिटली उस परिवार को ज़रूर किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी थेरेपिस्ट से, एक्सपर्ट से बात करनी ज़रूर चाहिए। जी ताकि सर। उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका उनका फैमिली का जो मतलब वो ज़्यादा मजबूत हो पाएगी, वो एक-दूसरे को ज़्यादा समझ पाएँगे। और ज़्यादा कई बार आपने देखा होगा ना कि जैसे हमारे मेंटल हेल्थ का कोई भी पेशेंट है, जी। किसी भी परिवार में हो सकता है, किसी को भी मानसिक समस्याएँ हैं, तो वो इन सब चीज़ों को फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पाते हैं। तो जब वो फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पाते हैं, तो वो उसके साथ आर्गुमेंट करते हैं, और जब आर्गुमेंट करते हैं, तो उससे हमारे जो रिश्ते हैं, वो भी ज़्यादा खराब होते हैं। यही काम जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई शराब ज़्यादा पीता है, कोई ड्रग्स ज़्यादा लेता है और उसकी हम्म। वजह से हम लोग उसके साथ झगड़ा करते रहते हैं, हम उसे अपने लेवल पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो हमें ज़रूर किसी न किसी ऐसे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उससे जाके मिलें, वो हमें रास्ता बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। उस बंदे का जो मेंटल इलनेस है, उसको कोई भी, या फिर उसको सब्सटेंस अब्यूज़र है कोई भी, तो उसका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट तो चलेगा ही चलेगा। साथ में फैमिली काउंसलिंग भी चलेगी ताकि वो उन फैमिली मेंबर्स को ये सिखा पाते हैं कि आपको इस बंदे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। ताकि उनकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो एक उनकी बॉन्डिंग है वो क्रिएट हो और वो उस इंसान को समझे। तो उसको ये दिक्कत है, तो उसके लिए हमें हमारा योगदान क्या होगा?
हम किस लेवल पे जाके उस इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो फैमिली काउंसलिंग के अंदर आती हैं। तो हर किसी को जब भी किसी तरह की दिक्कत हो, रिश्तों में कोई भी कड़वाहट आ जाए, तो डेफिनेटली हमें समय रहते हुए हमें किसी एक्सपर्ट से जरूर मिलना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, वी डोंट हेजिटेट। बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं कि हम जाएंगे बाहर, लोगों से मिलेंगे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो आप ऑनलाइन, अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहते, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बात करें, आप जाके अपने मन की बात कहें और आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो लास्ट में इतना टेक अवे मैसेज अपने इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, और सर ने बार बार अपने आज के सेशन में बोला है कि हमें कम्युनिकेशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और जो भी रिलेशनशिप है आपके, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे आपके बच्चों के साथ हो, हर एक रिलेशनशिप में स्पेस होना जरूरी है। और हमारे इस सेशन का मोटिव यही है कि आप सभी लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को उनकी फीलिंग्स को समझें, और कम्युनिकेशन जरूर बनाए रखें, चाहे मिलें चाहे फोन से बात करें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आज के इस मॉडर्न डे टू डे लाइफ में, क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी है। और इस कोविड-19 ने तो हमें सिखाया है कि कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक दूसरे से बात हमेशा करते रहना चाहिए। बिल्कुल, वो बेहद ही जरूरी। मैं लास्ट में यही बोलूंगी सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस, एंड आपने इतनी सारी बातें हमारे थैंक यू सो साथ मच। की। और हमारे व्यूअर्स को भी अगर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप हमारे सेशन के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेरीज को, उसका जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और अगर कोई हमारे सर से ही बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।